हजारों गरीबों को दे रहे जिंदगी की रोशनी, बेहद कम खर्च में मरीजों को देते हैं बेहतर इलाज। नेपाल वाले डॉक्टर के रूप में चर्चित डॉक्टर विवेक सिंह वर्मा अब हैं सियासत के खिलाड़ी। द इंडियन ओपिनियन से खास बातचीत में डॉक्टर विवेक सिंह वर्मा बता रहे हैं अपने संघर्षों की दास्तान। नवाबगंज विधानसभा से बसपा प्रत्याशी के रूप में बिगाड़ सकते हैं सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी का खेल। जो लोग बाराबंकी और लखनऊ के बीच ट्रैवल करते हैं और बाराबंकी शहर के बारे में कुछ जानते हैं तो उन्होंने ज़रूर सुना होगा, देखा होगा कि यहाँ पर एक आई हॉस्पिटल है जिसे विजय लक्ष्मी आई हॉस्पिटल कहा जाता है। और यहाँ पर मरीज़ों की भीड़ लगी रहती है, ढेर सारी साइकिलें खड़ी रहती हैं। ग्रामीण परिवेश के गरीब परिवारों के मरीजों का एक ऐसा मेला लगा रहता है कि लगता है कि यहाँ पर कोई ऐसी स्कीम है, कुछ ऐसी व्यवस्था है जो लोगों को फ्री में या फिर बहुत कम पैसे में लोगों को लाभ मिल रहा है। तो इस जिज्ञासा को दूर करने के लिए जब आप यहाँ पर आएंगे, आप देखेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि बेहद कम फीस में डॉक्टर विवेक सिंह वर्मा बाराबंकी शहर में मरीजों का इलाज करते हैं। आँखों की जो बिल्कुल लेटेस्ट सर्जरी है, जो लखनऊ में, दिल्ली में, बड़े शहरों में जिसकी बहुत कीमत ली जाती है, वो सर्जरी बहुत कम खर्च में करते हैं। ओपीडी का बहुत कम खर्च है, बहुत कम पैसे में आप पर्चा बनवा के यहाँ पर अपना इलाज करा सकते हैं, दिखा सकते हैं। और इन्होंने ये सब कुछ करके दिखाया है अपनी हिम्मत से, अपनी सेवा भाव से। डॉक्टर साहब, आपके बारे में हमने कुछ चर्चा की और जितनी हमें जानकारी थी हमने लोगों को बताया। हम ये जानना चाहेंगे कि आप जब स्टूडेंट थे, एक नौजवान के रूप में, तो डॉक्टर बनने का संकल्प आपने कैसे लिया? डॉक्टर बनने का संकल्प हमारे एक महान चिकित्सक यहाँ थे बाराबंकी जनपद के, डॉक्टर वर्मा, जिनको हर समाज के लोग ये जानते थे कि अगर उनके यहाँ गए हम दिखाने तो शायद हमको शुल्क भी ना देना पड़े और हमको उचित चिकित्सा मिल जाए। वो हम लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत थे। उनके माध्यम से हमने सीखा कैसे समाज को हम सेवा दे सकते हैं। वही डॉक्टर बनने का वहीं से हमको प्रेरणा मिली है। अच्छा, आपके बारे में ये माना जाता है कि बेहद कम खर्च में आप आँखों की जटिल सर्जरी भी करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की समस्या हो आँखों में लोगों के। आपके यहाँ जो इलाज का खर्च है, जबकि एक प्राइवेट आप सेटअप चला रहे हैं, एक प्राइवेट हॉस्पिटल आप चला रहे हैं, लेकिन बहुत कम खर्च में आप लोगों को ये सेवाएं दे पा रहे हैं। और शायद उत्तर प्रदेश में आप अगर कहा जाए तो एक सबसे सस्ते जो कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल होंगे, जो सबसे कम खर्च में अगर कहीं कुछ सेवा दे रहे होंगे, तो शायद उसमें आपका अस्पताल नंबर 1 पे गिना जाएगा। इसके लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको कहता हूँ कि आपने मुझे इस चीज़ों से सम्मानित किया। कम का मन आता है कि जो मरीज आता है वो किस भाव से आया है मेरे पास और क्या उसका आर्थिक स्तर है। इसको देख के ही मन में प्रण लिया कि कुछ ऐसा समाज में स्थापित किया जाए कि वो हर समाज के हर वर्ग को, चाहे वो, और उसमें बहुत सारे कमज़ोर वर्ग हैं जो शायद उस चिकित्सा को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, वो किसी कैंप के माध्यम से बैठे रहते हैं कि कैंप लगेगा तो शायद हम आँखों की रोशनी पा सकें। यही प्रण लिया कि शायद ऐसा किया जाए कि समाज के हर वर्ग को सुविधा मिले, और इसको प्रयास को हमने किया। शायद आप लोगों के आशीर्वाद से हर समाज के हर वर्ग को हम ये सुविधा देने में सफल रहे हैं और इसी प्रयास में है कि और इस चीज़ को हम बढ़ा सकें किसी न किसी रूप में। लगभग कितने वर्षों से आप मेडिकल फील्ड में बतौर आई सर्जन काम कर रहे हैं? सर, बतौर आई सर्जन हमने सन 2004 में अपनी एमएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद फिर हम और मरीजों के उसके लिए नेपाल चले गए। नेपाल में हमने 3 या 4 साल व्यतीत किए। वहाँ अपने परिश्रम से बहुत सारे मरीजों का इलाज भी किया और एक ऐसा कुछ कीर्तिमान स्थापित किया जो शायद हमको गर्वान्वित करता है। फिर उसके बाद प्रयास किया कि वही उसी तरह की सुविधाएं क्यों ना हम बाराबंकी जनपद के मरीजों को दें, और उसको देने के प्रयास में पिछले 1 दशक से बाराबंकी में हम प्रयासरत हैं कि हर तरीके से मरीज को हम वो उचित सुविधा दे सकें जो शायद उसको लखनऊ या दिल्ली में मिलती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके बारे में कहा जाता है कि प्रतिदिन आपके यहाँ बहुत भीड़ होती है और आप बड़ी संख्या में सर्जरी डेली करते हैं। तो अब तक लगभग कितनी सर्जरी कर चुके होंगे? कितने मरीजों को, कितने लोगों को उनकी जीवन की रोशनी, उनकी आँखों की रोशनी आप लौटा चुके हैं? ऐसा गिनती तो नहीं है लगभग एक, लेकिन कम से कम तो 50 से 60 हज़ार लोगों को हमने प्रयास किया है अपने संस्थान के माध्यम से। और हम ये चाहते हैं कि इस संस्थान को और बड़ा करके ये संख्या लाखों और करोड़ों में पहुंच जाए। जिनको नहीं दिखता है उनको दिखाने का प्रयास हम इसमें प्रयास में रहते हैं। बड़ा आपने प्रयास किया है। 50 से 60 हज़ार लोगों की आप सर्जरी कर चुके हैं, आँखों की रोशनी लौटा चुके हैं और गरीबों के लिए फ्री ट्रीटमेंट और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उन्हें काफ़ी कम खर्च पे आप इलाज देते हैं।
और एक बड़ी आपने एक बड़ी शुरुआत की है अपने दायरे को बढ़ाने की, और एक फ़ैसला आपने लिया है पॉलिटिक्स में एंट्री का। तो पॉलिटिक्स में एंट्री का जो ये फ़ैसला है, इसकी प्रेरणा कैसे मिली आपको? पॉलिटिक्स में एंट्री करने का प्रेरणा स्रोत हमारे स्वर्गीय मौसा रामचंद्र बख्श सिंह जी थे। उनको मैं बचपन से देखता था और वो उनके स्वभाव, उनके आचरण और उनके समाज में जो प्रतिष्ठा थी वो शायद अब धूमिल होती दिखी कुछ राजनीतिकों में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा प्रयास किया जाए कि कोई ऐसा आपके बीच में आया आदमी जिसको आप कह सकें कि ये आपके शायद काम करने के लिए ही बनाया गया इस व्यक्ति को। ये मेरा प्रयास रहेगा। आमतौर पे लोग राजनीति में लोग कहते हैं माफिया कल्चर हावी है और तमाम दबंग किस्म के लोग हैं, मनी पावर, मसल पावर, ये सब राजनीति में विसंगतियाँ जुड़ गई हैं, कंट्रोवर्सीज जुड़ गई हैं। आप एक इंटेलेक्चुअल हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, सियासत की कठिन राहों पर खुद को कितना मजबूती से आप देख पा रहे हैं? रास्ता आप जिस रास्ते पे चले वो सत्य का रास्ता हो, किसी के विकास का रास्ता हो और गरीब की मदद का रास्ता हो। उस रास्ते पर मुझे जैसे भी चलना होगा मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तमाम राजनीतिक दल आज सक्रिय हैं और बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है। बहुजन समाज पार्टी को आपने चुना है और बहुजन समाज पार्टी से आप अपने सियासी सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं। ऐसा क्या खास आपको उसकी भी खास प्रेरणा दिखा जिससे आपने कि ये डिसीजन लिया? उसकी भी एक खास प्रेरणा है। बहुजन समाज वही समाज है जिस समाज की मैं सेवा कर रहा हूँ पिछले 1 दशक से। माननीय बहन जी का दिशा निर्देश के आधार पे मैंने भी इस निर्णय को आगे बढ़ाने का प्रयास करने का फैसला लिया है और जिस समाज को हम प्रभावित कर सकें उसी समाज के साथ जुड़ने का मेरा मन करता है। यही सोच के मैंने बहन कुमारी मायावती जी के साथ जुड़ने का प्रयास किया। मायावती जी के बारे में कहा जाता है कि बहुत अनुशासन पसंद और एक डिसिप्लिन्ड पॉलिटिशियन हैं वो, और जब उनकी सरकार थी तो भी उनकी सरकार में उनकी अनुशासन और उनकी प्रशासनिक क्षमताओं की चर्चा होती थी। आपको लगता है कि आज की जो राजनीति हम देख रहे हैं, जिस तरह से तमाम बातें सामने आती हैं, उसमें आप अभी तो एक आपकी शुरुआत है और एक डॉक्टर के रूप में आप काफ़ी प्रसिद्धि हासिल कर चुके हैं, लेकिन एक राजनेता के रूप में यहाँ पर जो आपका एक चिकित्सक के रूप में जिस तरह से आपका समाज की सेवा करने का संकल्प था, बिना भेदभाव आप हर कोई भी गरीब कहीं से भी आ जाए, किसी भी जाति धर्म का गरीब आपके संपर्क में आया, आपने उसकी मदद की। तो ये निष्पक्षता और समाज की सेवा का ये संकल्प, आप ये भरोसा रखते हैं, अपने मन में निश्चय रखते हैं कि बतौर राजनेता भी ये संकल्प यूं ही बना रहेगा? पूरे दृढ़ निश्चय के साथ रखते हैं। हमने अपना रूप बदलने का प्रयास किया है। काम मेरा वही रहेगा जो मैं करता आ रहा हूँ पिछले 1 दशक से। आप लोगों के आशीर्वाद से अगर कुछ आशीर्वाद मिला तो इस रास्ते पे मैं बढ़ता जाऊँगा और शायद समाज को और बाराबंकी जनपद को कुछ नया करके दिखाने का प्रण लेके बैठा हूँ। अच्छा, नवाबगंज विधानसभा जो बाराबंकी की है वो शहरी विधानसभा है, सदर की विधानसभा है, और लगातार पिछले 2 टर्म से वहाँ पे समाजवादी पार्टी जो है वो उसका कब्ज़ा है। सुरेश यादव वहाँ से लगातार विधायक हो रहे हैं। तो आप क्या देख पा रहे हैं, कितनी चुनौतियाँ हैं, कितना टफ आप देख रहे हैं? बतौर एमएलए आप कंटेस्ट करना चाह रहे हैं इस सीट से, और आप क्या देख पा रहे हैं कि जो समीकरण है वो समीकरण कितने कठिन या फिर कितने आसान आपको दिखते हैं, और जो भी चैलेंजेस हैं उनको किस तरह से आप उन पर नियंत्रण हासिल करके अपने मार्ग को प्रशस्त करेंगे? समाज के हर वर्ग का साथ मिल जाए और जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं उस पे रास्ता दिख जाए, यही हमारा संकल्प है। विजय लक्ष्मी आई हॉस्पिटल जो है वो एक चर्चित केंद्र बन गया है और आज गरीबों और कमज़ोरों के लिए एक आशा का केंद्र है और उन्हें जीवन का एक नया उजाला मिलता है यहाँ, क्योंकि आँखें ख़राब होने से व्यक्ति असहाय हो जाता है। और लोग कहते हैं कि अगर दुनिया दिखाई नहीं देगी तो दुनिया कैसी है ये पता ही नहीं चलेगा, और कितना कोई आपको सहारा देगा अगर आपकी आंखें नहीं काम करेंगी। तो ये जो अस्पताल आपने यहाँ पे खोला और इसका नाम अपनी माता जी के नाम पर आपने इसका रखा है, तो माता जी ने आपकी किस तरह से आपको प्रभावित किया अपने जीवन में? माता जी ने किया, ये हमारी एक तो प्रेरणा का स्रोत हैं, जिनके माध्यम से आज मैं आप लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ। इनको देखते हुए यही लगता था कि ये किस प्रकार गरीब लोगों की मदद करती हैं या कैसे लोगों के साथ इनका व्यवहार है। कोई भी अगर गरीब व्यक्ति आता है हमारे घर में तो हम देखते थे कैसी ये सेवा भाव से उसकी सेवा करती हैं, चाहे वो मेरा रिश्तेदार हो, चाहे कोई आसपास पड़ोस हो। कभी इनसे कोई शिकायत लेके नहीं गया कि नहीं आप
इनके यहाँ गए हैं और हमें किसी प्रकार की असुविधा हुई, तो ये भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रही कि कैसे मानव की सेवा हम कम रूप में, कम अपने आर्थिक उससे भी कर सकते हैं। तब मुझे मन में आया कि ये भी एक मेरे प्रेरणा का स्रोत है और आज अब मेरे लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत है। तो माता जी के नाम पे ही इसीलिए आपने डिसीजन लिया अस्पताल खोलने का? जी जी जी। तो ये भी एक बड़ी बात है और बहुत से नौजवान, बहुत से किशोर ये सोचते हैं कि जब वो जीवन में सशक्त होंगे तो कुछ करेंगे अपने माता पिता को सम्मान देने के लिए, लेकिन ये अवसर भी ईश्वर बहुत कम लोगों को देता है। बहुत ही कम लोगों को ये सौभाग्य मिलता है कि वो वास्तव में अपने माता पिता के नाम पे अस्पताल खोल सकें, स्कूल खोल सकें। और डॉक्टर वर्मा को ये सौभाग्य मिला कि वो अपनी स्वर्गीय माता जी के नाम पे एक ऐसा अस्पताल चला रहे हैं जहां गरीबों को राहत मिलती है। मैंने इस संस्थान को जब शुरू किया था तो मेरे मन में था कि मैं भी अपना नाम रोशन करूं। उस दिन लगा कि अपना नाम डॉक्टर विवेक सिंह वर्मा लिख के सब जगह बताऊं कि मैंने ऑपरेशन किए हैं या मैंने किसी लोगों की सुविधा प्रदान की है। फिर हमने अपने मन में प्रण लिया कि नहीं, नाम नहीं, मुझे काम पे ज़्यादा केंद्रित रहना है। और इसी के चलते मैंने पिछले एक दशक से जब भी मैं सेवाएं दे रहा था, कभी मेरे मन में ख्याल नहीं आया कि मैं ये कौन मेरा ऑपरेशन कर गया। हमेशा ये लगता था कि विजय लक्ष्मी का नाम ऊपर चला जाए, जिससे वजह से हम उनके पीछे आ सकें। तो इस संबंध में हमको बहुत सारे नामों से पुकारा गया। कोई हमको पकरियापुर वाले, कोई नेपाल वाले, इस नाम से संबोधित होता था कि डॉक्टर साहब नेपाल वाले कहाँ बैठते हैं। समहाउ मेरा चेहरा भी कुछ नेपाल जैसे देश से मिलता है, ये भी मेरे लिए महान गर्व की बात है। उस संबंध में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो सम्मान है, अगर इस क्षेत्र में मैं आता हूँ तो ये मेरी माता जी का सम्मान है कि जब मुझे कोई लिखे तो नीचे विजय लक्ष्मी का ज़रूर नाम लिख दे, जिससे हम उस सम्मान को और आगे बढ़ा सकें। तो डॉक्टर साहब बड़े भावुक भी हैं और चूँकि जब स्वच्छ और निर्मल हृदय होता है तो भावनाएं काफ़ी प्रबल होती हैं। अपनी माता जी को लेके भावुक हैं। नेपाल देश जो हमारा भारत का मित्र राष्ट्र है, हमारी और नेपाल की एक ही संस्कृति है, नेपाल को लेके भी आप भावुक हैं। वहाँ भी आपने हज़ारों मरीज़ों की सेवा की है और वहीं से कॉन्फिडेंस आपको डेवलप हुआ, जिसके बाद आप एक बड़े चिकित्सक के रूप में, एक लोकप्रिय, गरीबों की मदद करने वाले, गरीबों के मसीहा के रूप में आप चर्चित हुए। आपकी ख्याति न सिर्फ बाराबंकी में बल्कि आसपास के जनपद में भी आपकी ख्याति फैली है। और अब डॉक्टर विवेक सिंह वर्मा ने कदम रख दिया है राजनीति के मैदान में और ये जनता की ओर, समाज की ओर एक आशा भरी निगाह से देख रहे हैं कि वो समाज जो बहुत से पॉलिटिशियंस को सदन में भेजता है, तमाम माफियाओं को भी सदन में भेजता है, वो समाज क्या एक लोकप्रिय, एक ईमानदार, एक गरीबों की मदद करने वाले संवेदनशील चिकित्सक को भी सदन में भेजेगा, जो जिनका एक रिकॉर्ड रहा है लोगों की मदद करने का, जिनका एक रिकॉर्ड रहा है फ्री में गरीबों की इलाज करने का, कम से कम खर्च में लोगों की इलाज करने का। तो एक सज्जन लोग, जब अच्छे लोग हमारे सशक्त होंगे तो निश्चित तौर पर एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। और हमारी शुभकामनाएं हैं। डॉक्टर विवेक सिंह वर्मा ने एक नई शुरुआत की है और उनकी भावनाओं को, उनकी मेहनत को, उनके विचारों को ज़रूर लोग समझेंगे और अच्छा निर्णय लेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।